नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो प्रथम असाइनमेंट दिया है, कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी है। इस असाइनमेंट में जो 5 प्रश्न हैं, उन सारे पाँचों प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। साथ ही साथ ये जो असाइनमेंट है वो शब्द सीमा के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें कुल हमारे पास 5 प्रश्न हैं। पहला निबंध के रूप में, दूसरा दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ पर है। इस प्रकार से हमारे पास कुल 5 प्रश्न हैं, उन्हीं के आधार पर हम उत्तर देखते जाएंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, कोरोना वायरस पर निबंध लिखने के लिए बोला है। कोरोना वायरस का शिक्षा पर प्रभाव। तो इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, लेकिन यहाँ पे 150 के आसपास के शब्दों में लिखना है, 100 से 150 के बीच। इस कारण से इनको छोटा किया गया है और इनमें शिक्षा के प्रभाव पर आधारित थोड़ा बनाने का प्रयास किया गया है। सावधानी अपनाएं, कोरोना दूर भगाएं। इस दुनिया में मनुष्य को अनेकों बार महामारियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान में सारी दुनिया को एक ऐसा महामारी ने त्रस्त कर दिया है जिसका नाम सुनकर लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। इस वायरस के कारण सबका जीना मुश्किल हो गया है और इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी कहते हैं। इस वायरस के कारण से सबसे ज़्यादा प्रभाव शिक्षा पर पड़ा है। लगभग 2 वर्ष होने को है, अभी तक ढंग से स्कूल नहीं खुल पाया है। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कोरोना वायरस मुख्य रूप से पक्षियों में और जानवरों में जैसे चमगादड़, सांप, पेंगोलिन आदि में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित जो पक्षी है, जानवर है, उसके संपर्क में आते हैं या उनको खाते हैं, तो यह वायरस जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी दूसरा भाग है। इससे पहले 1960 में एक बार और आ चुका है, इस कारण से इनको 2 बोला गया है, नामक वायरस से होता है। इसका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी यानी श्वसन प्रणाली के ऊपर पड़ता है। यह हमारे श्वसन प्रणाली को एक प्रकार से नष्ट कर देता है। इनसे बचने इनके मुख्य जो लक्षण हैं ये देख लेते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, खाने में स्वाद का पता न चलना, आँखों में परेशानियाँ। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह, हृदय की बीमारी है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, खतरा है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है। यदि आप इनसे बचना चाहें तो इनका रोकथाम क्या है, तो 2 मीटर की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से 20 सेकंड तक हाथ साफ करते रहें। उसके बाद है, किसी से हाथ ना मिलाएं व नज़दीक जाकर वार्तालाप ना करें। बाहर जाते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करें। खांसते या छींकते समय मास्क, रुमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग करें। बिना हाथ धोए आँखें, नाक, मुंह को ना छुएं। पीने के लिए हमेशा हल्के गर्म पानी का प्रयोग करें। कच्चे या बिना पके हुए फल या सब्जी का सेवन ना करें। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका ज़रूर लगवाएं। ये इनके बचाव के हमारे पास उपाय हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक सरकार के दिए गए निर्देशों का हमें पालन करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना होगा। हमें अपनी प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ानी होगी और स्कूल खुलने से पहले बच्चों का वैक्सीनेशन करना ज़रूरी होगा। ऐसा समय ज़रूर आएगा जब कोरोना हमसे हार जाएगा।
इस प्रकार से निबंध हमारा समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। यानी इस पाठ में प्रेम की जो अभिव्यक्ति की गई है उनके बारे में हमको बताते हुए इनको सिद्ध करना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि के अनुसार प्रेमी की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करता है। यानी प्रेम के महत्व के कारण से ही प्रेमी व्यक्ति की तरंग ही मनुष्य के जीवन में एक प्रकार से उत्साह, उमंग और भावना को हिलोर पैदा करता है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग से कदमों में तेजी आ जाती है, पक्षियों के पंखों में गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा ना कर रहा हो तो जीवन शिथिल हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेम के बारे में पूर्णतः वर्णन मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इस कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सा सामान खरीद लाए, दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौट आए, दोनों के व्यवहार और सोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों मित्र में अधिक अंतर नहीं है। पहला मित्र थोड़ा सा सामान लेने के लिए गया किंतु ढेर सा सामान खरीद लाया। इसका अर्थ है कि उनका मन लोभ में फंस गया, उनका मन जो है लोभ में फंस गया। उसका मन खाली था और जेब में पैसे भी थे, अतः जब तक परचेसिंग पावर रही, जेब में पैसे रहे, बाजार के लुभावने जाल में फंसता चला गया और ढेर सारा सामान व्यर्थ ही बिना आवश्यकता की लाद ले आया। उसके सोचने और व्यवहार करने में अधिक अंतर नहीं था, वह जो सोचता था जल्द ही कर डालता था। यानी जो उनके मन में खरीदने का विचार आता था उनको बहुत जल्दी खरीद लेता था। दूसरा मित्र जो है एक प्रकार से दुविधाग्रस्त था, लोभ उसके भी मन में था, वह भी जाल में फंसा। उसे बाजार की हर वस्तु ने लुभाया किंतु उसकी निर्णय शक्ति कमज़ोर थी। वह इतना लोभी था कि हर वस्तु पर हाथ मारने के चक्कर में कुछ भी नहीं ले पाया, किंतु मन उनका भी खाली था। वह निरुद्देश्य बाजार गया था, यानी कोई लक्ष्य लेकर, कोई उद्देश्य लेकर वो बाजार नहीं गया था, जिसके कारण से अंततः निर्णय नहीं ले पाया और वो बिना कुछ खरीदे खाली हाथ शाम को बाजार से वापस आ गया। प्रश्न चौथा है, हमारे पास कविता की ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में आपको सौंदर्य बोध पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, भाषिक सौंदर्य के बारे में लिखे बोला, यानी भाषा के माध्यम से कविता में कैसे सौंदर्य उत्पन्न हुआ इसके बारे में पूछा है। तो पहला है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ये खड़ी बोली यानी शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसा है? भाषा जो है सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं सजीव है। तीसरा है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते हुए इस पाठ में ये बताने का प्रयास किया, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते इनको समझाने का प्रयास किया है इस कविता में। उसके बाद है हमारे पास बीम प्रधान भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें बीम का यूज़ हुआ है। पांचवा है, प्रतीकात्मक भाषा जैसे साइकिल चलाना, पुल पार करना, साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं ऐसे करके किसको बोल रहे हैं? हमारे जो वर्षा ऋतु है उनको साइकिल पार करते हुए आ रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, साइकिल चलाते हुए पुल पार करते हुए आ रहे हैं। एक प्रकार से संकेत के रूप में बता रहा है, प्रतीक के रूप में बता रहा है, इस कारण से प्रतीकात्मक भाषा।
लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, यानी सीधा सीधा ना बोलकर एक प्रकार से लक्षण के आधार पे बताने का प्रयास किया गया है। तो भाषा में आपके पास लगभग 2.5 नंबर होगा, 5 में 2 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखे हैं, आपको बिल्कुल 2.5 में 2.5 जरूर मिलेगा। प्रश्न 4 है, इसमें बोला गया कि जो हमारे पास कविता दी गई उस कविता में ढूंढकर बताइए कि मानवीकरण अलंकार का उदाहरण कौन सा है और ये किस प्रकार से सौंदर्य पैदा करता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आई उनके बेचैन पैरों के पास। इस पंक्ति में अंतिम के जो पंक्ति है 2, उसमें मानवीकरण अलंकार है। कैसे? यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, एक प्रकार से जो बच्चे हैं उनके पास खुद घूमते हुए आते हैं, यानी पृथ्वी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक प्रकार से गति कर रहा है और बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमता है लेकिन वो किसी दूसरे के पास तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि मानवीय प्रवृत्ति बताने का प्रयास किया है कि वो चलते हुए बच्चों के बेचैन पैरों के पास आ जाते हैं। मानवीकरण अलंकार के कारण काव्यांश में सजीवता आ गई। पृथ्वी तेज गति से घूमते हुए बच्चों के पास आना मानवीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार से अगर देखें तो आपके पास ये जो पंक्ति है हरे रंग में किया हूँ, इसी पंक्ति में आपके पास क्या है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उनकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार के सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? आपकी सहमति पूछा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बाजार में सभी जाति, धर्म और लिंग के लोग जाते हैं। सभी अपने प्रयोजन की वस्तु, यानी जो वस्तु उनकी आवश्यकता है उन वस्तुओं को जाकर बाजार में खरीदते हैं। कोई ग्राहक और व्यापारी, ठीक है, कोई जो है ग्राहक और व्यापारी की जाति, धर्म और लिंग नहीं देखता। वहाँ व्यक्ति की महत्ता जो है उस व्यक्ति की मात्रा, अर्थात उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ क्रय की जाएगी उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। व्यापारी उसी ग्राहक को पसंद करते हैं, उसी ग्राहक को अधिक महत्व देते हैं जो अधिक खरीदी करता है। इस दृष्टि से बाजार जाति, धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक समानता की रचना करता है। हम लेखक के इस मत से सहमत हैं कि समाज के अन्य क्षेत्रों में भी यदा कदा अवरोध दिखाई देता है। अन्य क्षेत्रों में भी यदा कदा अवरोध दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो मंदिर में कई जातियों को अभी भी पूजा करने के लिए जाने से रोका जाता है। मुसलमानों में जो 2 भागों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी, इनके मस्जिद भी अलग अलग हैं, यानी यहाँ पे असमानता है। यह विभाजन सामाजिक समानता को भी कम करने वाला है। इस दृष्टि से बाजार सचमुच सामाजिक समानता की रचना करता है, यानी सामाजिक समानता लाने का प्रयास करता है। इसमें कोई लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्नों का उत्तर आपके पास समझाते हुए स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत है। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो आसानी से आप लोगों के पास पहुंचेगा। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।